श्रावस्ती में एक लड़की अपनी माता के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम काना था। काना की माता को सब काना माता कहकर बुलाते थे। काना भिक्षुओं से नफरत करती थी। जब भी कोई भिक्षु उसके सामने आ जाता था या उसके घर भिक्षा मांगने आता तो वह उन भिक्षुओं को भला बुरा कहने लगती, अपशब्द बोलने लगती। वह उन्हें कहती, इन भिक्षुओं ने मेरा घर उजाड़ दिया। क्या यही सिखाते हैं तुम्हारे बुद्ध कि लोगों का घर उजाड़ दो, उनकी खुशियां छीन लो? तुम और तुम्हारे बुद्ध अच्छे होने का ढोंग करते हैं। तुम सब दुष्ट हो, जरा भी दया नहीं है तुम्हारे दिल में। कमाकर क्यों नहीं खा लेते हो? क्यों भिक्षा मांगते फिरते हो? काना ने किसी भी भिक्षु को नहीं छोड़ा। जो भी उसके सामने आ जाता वह उसके लिए बुरे अपशब्द बोलती। भिक्षुओं को बुरा लगता, इसलिए उन्होंने काना के घर की ओर भिक्षाटन करना बंद कर दिया। एक दिन भिक्षु आनंद बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, काना एक सुसंस्कारिक कन्या है। वह धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसका मन पवित्र है। पहले जब कोई भिक्षु उसके द्वार पर जाता था तब वह उसका बड़ा आदर सम्मान करती थी, लेकिन अब वह बदल गई है। वह भिक्षुओं को और आपको भला बुरा कहती है। मैं उसके इस व्यवहार का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। आनंद की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद से कहा, जो कुछ भी घटित होता है उसका एक कारण होता है। अगर काना ऐसा व्यवहार कर रही है तो उसका अवश्य ही कोई कारण होगा और वह कारण हमसे जुड़ा होगा। मैं कल खुद काना के घर भिक्षाटन करने जाऊंगा। अगले दिन बुद्ध काना के घर भिक्षाटन के लिए पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से काना भला बुरा कहती हुई बाहर आई, लेकिन द्वार खोलते ही जैसे ही उसने बुद्ध को अपने समक्ष खड़े हुए देखा वह चुप हो गई और जल्दी से द्वार बंद कर अंदर चली गई। बाद में काना की माता ने द्वार खोला और बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद बुद्ध ने काना माता से पूछा, काना कहाँ है? काना माता ने कहा, हे बुद्ध, वह आपको देखकर घर के कोने में जाकर चुपचाप बैठकर रो रही है। बुद्ध ने काना माता से पूछा, वो क्यों रो रही है? काना माता ने कहा, वह आजकल किसी भी भिक्षु को देखकर उसे भला बुरा कहने लगती है। यहाँ तक कि वह आपको भी भला बुरा कहती है। लेकिन आज आपको देखकर वह अकेले में बैठकर रो रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनती ही नहीं है। तब गौतम बुद्ध ने काना को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, काना, तुम मुझे देखकर घर के कोने में बैठकर अकेली क्यों रो रही हो? लेकिन काना चुप रही, कुछ भी न बोली, केवल रोती रही। तब काना माता ने कहा, हे बुद्ध, कुछ समय पहले काना का पति उसे लेने आया था। मैंने यह सोचकर कि काना को उसकी ससुराल खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, इसलिए मैंने पुए बनाए थे। तभी भिक्षुगण मेरे द्वार पर आ गए और वह पुए मैंने भिक्षुओं को दे दिए। जब दोबारा काना का पति काना को लेने आया तो मैंने फिर से पुए बनाए, लेकिन उस दिन भी भिक्षुगण मेरे द्वार पर आए तो मैंने वो पुए भिक्षुओं को दे दिए। इस तरह बार बार ऐसा होता रहा और काना का ससुराल जाना बार बार स्थगित होता रहा।
कान्हा के पति ने क्रुद्ध होकर कान्हा को त्याग दिया और दूसरी शादी कर ली। तब से कान्हा भिक्षुओं को इसका जिम्मेवार मानती है। तब बुद्ध ने कान्हा माता से पूछा, माता मुझे एक बात बताओ, भिक्षुगण तुम्हारे दिए हुए पुए खाते थे या बिना दिए हुए पुए भी खा जाते थे? कान्हा माता ने कहा, बुद्ध वह तो दिए हुए पुए ही खाते थे। बुद्ध ने कान्हा माता से कहा, क्या भिक्षुगण तुमसे पुए की मांग करते थे? कान्हा माता ने कहा, नहीं, उन्होंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। बुद्ध ने कहा, तो फिर भिक्षुगण तुम्हारे द्वार पर आते थे तो तुम उन्हें पुए दे देती थी और वे खा लेते थे, तो इसमें उनका क्या दोष है? कान्हा माता ने बुद्ध से कहा, नहीं बुद्ध, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष केवल कान्हा का है। बुद्ध ने यही प्रश्न कान्हा से भी दोहराया। कान्हा ने बुद्ध से कहा, आप ठीक कहते हैं बुद्ध, इसमें भिक्षुओं का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष मेरा ही है। ऐसा कहकर कान्हा ने बुद्ध को सादर प्रणाम किया और बुद्ध से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। बुद्ध ने कान्हा को धर्म उपदेश दिया और कान्हा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गई। बाद में कान्हा से प्रभावित होकर वहां के राजा ने कान्हा को अपनी बड़ी बेटी के रूप में स्वीकार किया और नगर में यह घोषणा करवाई कि जो भी मेरी पुत्री को सुखी रख सकता है वह मेरी पुत्री से विवाह कर सकता है। और एक महामात्या ने कान्हा को अपने घर बुला संपूर्ण धन दौलत की स्वामिनी बना धर्म कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी। कान्हा ने गलती की और बुद्ध ने उसे समझाया और वह समझ गई। ऐसी ही कई गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं और करते ही चले जाते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में जिसे हम दोष दे रहे हैं उसका कोई दोष ही नहीं है। हमें जीवन में बुद्ध जैसा गुरु तो मिलता ही नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमारी गलतियों को और बढ़ावा देते हैं और हमें बताते हैं कि हमारी कोई गलतियां ही नहीं है, गलती तो सामने वाले की है। तो तब हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं जो जीवन जैसी महान पवित्र नदी को गंदा नाला बना देती है। आप स्वयं से सोचें कि क्या देखने में अच्छा लगता है, एक साफ स्वच्छ नदी या गंदगी से भरा हुआ रुका हुआ सड़ा पानी? आप अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? नदी तो एक दिन सागर में मिल जाएगी, लेकिन यह रुका हुआ सड़ा हुआ पानी बदबू देने के अलावा क्या कर सकता है? धन्यवाद।